हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे पौधे की वीडियो शेयर की हूँ जिनको कि अभी आप मानसून में लगाओगे तो आपको बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये सारे महंगे पौधे आप नर्सरी में चेक करना या फिर आप ऑनलाइन घर बैठे भी चेक कर लेना कि इनकी कॉस्ट कितनी होती है। मैं यहाँ पे इजी मेथड से बताऊँगी और आपको प्लांट ग्रो होना ही है, क्योंकि मानसून तो अब ऑलमोस्ट हर जगह पर आ चुका है। कुछ दिनों पहले सुन रही थी कि दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, बहुत गर्मी चल रही है, बट अब तो बारिश वहाँ पर भी हो चुकी है। बहुत 2-3 दिनों से सुनने को मिल रहा है बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो फिर इस बारिश का फ़ायदा उठाओ और अपने गार्डन को ग्रीनरी से भर दो। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ऐसे कौन कौन से महंगे पौधे हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन वाइब्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सामने से पौधा देख रहे हो जिनकी पत्ती पिंक कलर की है, हल्की गुलाबी कलर की है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, इनको लगाना उससे भी सिंपल है। पहले इसका नाम जान लेते हैं कि इनका क्या क्या नाम है। तो इनका नाम है सिंगोनियम। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, बट ये वाली जो पिंक वाली वैरायटी है वो थोड़ी सी महंगे आते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको एकदम सिंपल वे में सामने से करके दिखाऊँगी। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, एकदम ईजी टू ग्रो है। जितना ही ईजी टू ग्रो है उतना ही लगाना बेहद सिंपल है। तो यहाँ पर आप देखो कि किस तरह से मैं इसको ग्रो कर रही हूँ। तो इनको ग्रो करना बहुत ही सिंपल होता है। ये छोटी छोटी कटिंग से, एकदम छोटी छोटी कटिंग से इजीली ग्रो हो सकता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो मेरा रेड कलर का गमला, उसी की कटिंग लेके मैंने इसको तैयार किया। और इसके लिए मैंने लिया था, जो रेड वाला जो गमला दिख रहे हो उसके लिए मैंने 4 का रेशियो लिया था गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट। बट ये जो मेरे हाथ में अभी देखा जिसकी कटिंग मैं लगाई हूँ जस्ट, उसको मैंने सिंपल गार्डन सॉइल में लगाया। तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और जिसका 4 रेशियो दी थी वो भी अच्छी तरीके से ग्रो रहा। तो वो तो मैंने लगा दिया। अब मैं आपको दूसरा लगा के दिखा रही हूँ। मेरे एक प्लांट से दिखाने का मतलब यही है कि एक बार आप प्लांट ग्रो करते हो, लगाते हो, तो उससे आपको बहुत सारे प्लांट मिल सकते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ एक लगाओ, मेरे थंबनेल में हमेशा आपने देखा होगा एक लगाओ 100 पाओ। तो यहाँ पर मैं आपको सामने से करके दिखा रही हूँ सारा प्रोसेस कि एक प्लांट से कितने प्लांट बन सकते हैं। तो ये देखो, ये जो मैं कटिंग ली हूँ, कटिंग में ऑलरेडी इस सिंगोनिया में इतने ज़्यादा एरियल रूट निकल के आते हैं जिससे कि आप एक नहीं 20 पौधा तैयार कर सकते हो। बहुत खूबसूरत लगता है और उतना ही लगाना भी इजी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखा ना कि मैंने सिंपल ही कटिंग लिया और इसको एक छोटे से घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में लगा दिया। वो जो मैं अभी पॉट दिखाई वो भी घर से निकला हुआ है। और ये तो दही का डब्बा, तो इतने छोटे छोटे डब्बे में लगने वाला यह खूबसूरत सा प्लांट है। मैं आपको अपडेट भी ये दोनों डब्बे का दिखाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं बस लगा दी तो कुछ नहीं, आपको अपडेट भी दिखाऊंगी कि ये कितना माशाल्लाह से ये ग्रो हो रहा है। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो इजी टू ग्रो है। अब चलो मैं इसकी थोड़ी सी केयर भी बता दूं साथ साथ। इसकी केयर कोई नहीं करनी होती है। इसको बस बहुत स्क्रॉचिंग धूप, जो मई का जो तपिश वाली धूप होती है, बस उसमें उसको बचा के रखना पड़ता है। उसमें थोड़ा सा इसके धूप में उसके पत्ते मुरझा से जाएंगे। और यहाँ पर आप इसका अपडेट देखो, मैं दोनों का अपडेट दिखा रही हूँ। ये जो मैंने पॉट बड़ा वाला तैयार किया था उसका अपडेट देखो, वो ब्लैक वाला है, उसका भी अपडेट मैं दिखाऊंगी। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो एकदम ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो इसका मैं लोकेशन बता रही थी, तो लोकेशन इसका ऐसे रखना जहाँ पे सुबह की 1-8 घंटे की धूप आए तो मिल जाए, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे हल्की धूप आने से ना ये जो पिंक कलर है ना वो बहुत अच्छी तरीके से खिल के आता है। और एकदम से धूप नहीं दोगे तो फिर ये थोड़ा सा देखने में खूबसूरत नहीं दिखेगा। और ये देखो, ये जो मैं पॉट में लगाई थी उसका अपडेट दिखाई थी। दोनों का मैंने सामने से आपको अपडेट दिखाया कि एक प्लांट से देखो माशाल्लाह से कितने सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो आप ज़रूर से कटिंग करो। आपके पास ये पौधा है तो कटिंग करो। अब कटिंग करते समय ये मत सोचो कि मेरा पौधा ख़राब होगा, बल्कि आपका पौधा और अच्छे तरीके से ग्रो होता है। जब जितना आप पौधे को कटिंग करोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लोकेशन बता दिया, वाटरिंग का बता देती हूँ। वाटरिंग अपर लेयर जब ड्राई होता है तो ही पानी देती हूँ, बाकी इसमें कोई मैं फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। अभी तक कोई पेस्ट का कंट्रोल भी नहीं देखी हूँ। मेरे पास ये प्लांट बहुत सालों से है। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है। मैंने सामने से करके दिखाया। आप चलो दूसरा प्लांट देखते हैं जो वो भी बहुत कॉस्टली मिलता है। इनको भी आप कटिंग से 1 से 100 पौधे ईजी वे में तैयार कर सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एरेथनम। एरेथनम भी ऐसा प्लांट है जो कटिंग से इजी वे में ग्रो हो जाता है। तो इनको तो इतना जल्दी ग्रो हो जाता है, इसमें इतना जल्दी रूट आता है कि मैं क्या ही बोलूँ। आज आप कटिंग करोगे वीक के अंदर ही अंदर आप देखोगे इसमें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। एकदम छोटी छोटी सी पत्ती आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है। तो इसको कटिंग से आप ग्रो करो। आपके पास ये प्लांट है तो लाजमी इसकी कटिंग लो। जितना आप कटिंग करोगे उतने ही नए नए ब्रांचेस निकल के आएंगे और उतना ही
प्लांट आपका हेल्दी रहेगा और उनके नए पत्ते में जो आएंगे उसमें कलर बहुत खूबसूरत खिल के आएगा। तो ये प्लांट ऐसा है। अच्छा, इसकी एक ही वैरायटी नहीं पाई जाती, इनकी बहुत सारी और भी वैरायटी पाई जाती। इनको जैसे कि कटिंग से आपने लगा दिया, अब मैं इसका आपको सामने से करके भी दिखाऊंगी, तो फटाफट मैं इसकी केयर भी साथ साथ बताती जाऊँ, करते जाऊँ, अब केयर भी बताती जाती हूँ। तो केयर ये ऐसा है कि इसका लोकेशन इसको बहुत कड़ी धूप में बिल्कुल भी मत रखना, ये कड़ी धूप को बिल्कुल भी झेल नहीं पाता है। इसको ऐसी जगह पे रखना जहाँ सुबह की 1 घंटे की धूप मिले। थोड़ा सा धूप मिलने से ना इसके जो पत्ते के कलर है ना वो निखर के आते। एकदम से आप धूप नहीं दोगे ना तो ये थोड़ा सा डल सा दिखता है, ऑफ सा दिखता है। बस स्क्रॉचिंग धूप, बहुत तपती धूप में मत रखना। बहुत तपती धूप में इसके पत्ते जो झुलस जाएंगे और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अब देखो, ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हो एकदम सूखा डंटा सा जा रहा है, तो मुझे इसमें कटिंग करनी है। अगर अब मैं कटिंग नहीं करूँगी तो ये प्लांट ऐसे ही डल सा दिखेगा, नीचे से पत्ते रिमूव होते जाएंगे, खुद ब खुद झड़ते जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लांटेशन में प्रूनिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि आप खाद पानी देते हो। खाद पानी दिया आपने और प्रूनिंग ही नहीं किया तो फिर आपका प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा और नीचे से जो स्टेम है वो मजबूत नहीं बनते हैं। तो इस वजह से आपको टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना। प्रूनिंग से जो स्टेम मिलता है उसको या तो आप सेम पॉट में लगा दो या फिर डिफरेंट पॉट दो। सेम पॉट में लगाओगे तो आपका प्लांट थोड़ा बुशी सा दिखेगा, दूसरे पॉट में दोगे तो एक प्लांट से कई प्लांट आपका और बनते ही जाएगा। तो इसका नीचे के पत्ते को मैं रिमूव कर दूंगी। फिलहाल तो मेरे पास और पॉट नहीं है तो मैं इसी पॉट में डाल दूंगी। नीचे आप एलोवेरा जेल लगा लो, रूटिंग हार्मोन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई नहीं। जो काम रूटिंग हार्मोन करता है वही काम एलोवेरा भी करता है। नीचे में मैं रूटिंग हार्मोन लगा दूंगी और सिंपली इसको इंसर्ट कर दूंगी। अच्छा, इसका आप गार्डन सॉइल लेना, कंपोज लेना, कोकोपीट लेना, ये और सैंड लेना, ये 4 का रेशियो रख के आप इसका प्रोपगेशन कर लेना। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल मिट्टी में भी आप लगाओगे तो ये लग जाएगा। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है, तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिनको कि आप इजी वे में कटिंग से लगा सकते हो। दूसरी बात ये है इसकी वाटरिंग का नीड इसको ऑलमोस्ट डेली होता है, इसको थोड़ा ज़्यादा होता है वाटरिंग की नीड। तो आपका जो टॉप लेयर है वो ड्राई रहे, इससे पहले ही आप इसको वाटरिंग कर दो तो इसके लिए बेस्ट रहता है। और इसमें कभी आज तक मैंने कोई पेस्ट, किसी भी तरह का कोई पेस्ट वेस्ट का नहीं देखा है अटैक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद इसकी सेवा कर रही हूँ तो थोड़ा सा मैं वर्मी कंपोस्ट डाल दे रही हूँ ताकि मेरा प्लांट का जो स्टेम है वो बहुत पतला सा होते जा रहा था तो उसमें थोड़ी मजबूती आ जाए, तो ये इसलिए मैं डाल दे रही हूँ। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको कि आप कटिंग से इजी मेथड से लगा लेना। बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपके गार्डन में, बहुत ही अच्छा लुक देगा। ग्रीन के बीच में ये चॉकलेटी कलर जो है बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर मैं रूटिंग हार्मोन लगा के सिंपली इसको इंसर्ट कर दूँ। तो देखा ना कितना इजी वे में ये एरेथेनम प्लांट लगता है। तो आपके पास अगर ये प्लांट नहीं है तो किसी नेबर से मांग लो या फिर आप एक बार बाय ही कर लो, फिर उससे कटिंग लेके आप इसकी 20 पौधे इजी वे में, एकदम इजी वे में तैयार कर सकते हो। क्योंकि इसमें बहुत जल्दी, इसमें मैंने देखा है कि इसमें रूट डेवलप होता है, नए नए पत्ते निकल के आते हैं। तो जहाँ से मैंने कटिंग किया था तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर लगा दे रही हूँ। आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर लगा देना ताकि अभी बारिश का टाइम है, मानसून का टाइम है, किसी भी तरह का कोई फंगस का अटैक ना हो। हालांकि इसमें किसी भी तरह का कोई फंगस का अटैक मैंने नहीं देखा है, बट मानसून का क्या है, मानसून में डेली ही बारिश हो रही है, मेरे तरफ तो डेली बारिश हो रही, तो थोड़ा सा एहतियातन तौर पे मैंने थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर डाल दिया। तो आपके पास नहीं होगा तो आप कोई नहीं, आप हल्दी पाउडर का छिड़काव कर देना। जहाँ मैं कटिंग की हूँ वहाँ मैं किसी आपको शॉर्ट्स में दिखा दूंगी कि वहीं से नए नए ब्रांचेस निकल के आ रहे हैं। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इस प्लांट को भी आप कटिंग से ईजी मेथड से लगा सकते हो। और इस खूबसूरत से प्लांट का बहुत सारा नाम है, बहुत सारे लोग इसको डॉलर प्लांट बोलते हैं। तो इनको लगाना बहुत सिंपल है। आप कटिंग ले लो, कटिंग को जब मैं फर्स्ट लाई थी एकदम छोटा छोटा 2-3 मेरे पास कटिंग था, उससे देखो माशाल्लाह से मेरा प्लांट कितना बड़ा हो गया है। तो इसका ये है फ्रेंड्स कि आप जब इसका प्लांटेशन करो तो इसके गमले में होल मत करना, क्योंकि ये प्लांट वाटर लविंग प्लांट है, इनको पानी की नीड बहुत ज़्यादा होती है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि छोटे से कटिंग का नतीजा आप देखो कि इसमें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ग्रोथ आया और कितना माशाल्लाह अच्छा हेल्दी रूट डेवलप हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि आप अपने पॉट को होल मत करो, क्योंकि ये देखो, ये मेरा जो है प्लांटर जो कि घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल ही है, उसको मैंने होल नहीं किया। होल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वाटर लविंग प्लांट है, इनको पानी की नीड बहुत ज़्यादा होती है। तो एक बार इसको पानी से फिल कर देती हूँ, फिर मैं वीक पूरा छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये
उसी में अच्छे तरीके से जब पूरा सूख जाता है फिर मैं दोबारा वाटरिंग कर देती हूँ। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट। इनको भी आप रूट डिवीज़न करके लगा सकते हो और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है कैलेथिया। फ्रेंड्स, कैलेथिया की एक नहीं बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है और सारे के सारे का प्रोपगेशन आप रूट डिवीज़न करके एकदम ईजी मेथड से कर सकते हो। और जब कैलेथिया का आपके पास थोड़ा सा आप रूट निकाल के किसी के नेबर से आ रहे हो तो उसको बड़ा गमला मत देना, छोटा गमला देना। और इसकी केयर बताऊं तो इसकी केयर कोई नहीं करनी होती है। ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है तो इसको बहुत सारे पौधे के बीच में रखोगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका गमला बहुत जल्दी भर जाएगा। अगर नहीं है बहुत सारा पौधा तो आप इसको शेडी एरिया में रखना जहाँ पे सुबह की आधा घंटे की धूप है, बाकी इसको वाटरिंग की नीड थोड़ा ज़्यादा होती है। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट। और इस प्लांट को भी आप कटिंग से भी लगा सकते हो, डिवाइड करके भी लगा सकते हो। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है मॉसेस इन द कर्डल। मॉसेस इन द कर्डल की भी एक दो और वैरायटी पाई जाती है और सारी ही वैरायटी बहुत ईजी प्लांट है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये इंडोर भी मैं देखती हूँ अच्छी तरीके से रह जाता है। इंडोर मीन्स कि जहाँ ब्राइट लाइट आए, और आउटडोर भी तपती धूप में भी इसको मैं छोड़ रखी हूँ, वहाँ पे भी ये अच्छी तरीके से रहता है। तो दोनों इंडोर आउटडोर रहने वाला ही बहुत ही खूबसूरत एकदम प्लांट है जिसको ईजी मेथड से आप कटिंग से भी लगा सकते हो, डिवाइड करके भी लगा सकते हो, एकदम घर से निकले हुए छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉट में लगा के रखा हुआ, बहुत लोगों को दी भी हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है, बहुत ही खूबसूरत। इसमें जो पिंक कलर जो आता है और इसके बैक साइड पे पूरा पिंक रहेगा। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है। इसकी केयर तो लोकेशन बता दी, आप इंडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो। और वाटरिंग का ऐसा है कि जब टॉप लेयर एकदम से ड्राई होता है तो ही पानी देती हूँ, बाकी इसमें कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता। किसी भी तरह का कोई आपको फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लगा दो और टॉप लेयर जब ड्राई हो तो बस पानी दो, बाकी कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो प्लांट मैं बता रही हूँ वो महंगा तो नहीं है, बट आप इसको अभी बहुत सारा प्लांट बना के तैयार कर लो, इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख लो। ये है अपना मनी प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत सदियों से चलते आया है। आपके घर में अगर है तो इससे बहुत सारे कटिंग लेके एक लीफ से भी इसका प्रोपगेशन हो जाता है। तो इंडोर आउटडोर दोनों जगह आप लगा के रखो, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है। तो आपके पास अगर बहुत सारे पौधे का ऑप्शन नहीं है तो कोई नहीं, आप मनी प्लांट ही लगा लो। क्या जाता है, प्लांट होना चाहिए ना, आपको ग्रीनरी चाहिए तो आप मनी प्लांट ही लगा के रखो। तो फ्रेंड्स, मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना।